गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं वर्ब का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट क्लास में वर्ब को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसके डिस्कस करते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों पर अपना फोकस करने का प्रयास किए थे। लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे वो पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में देखेंगे, सबसे पहले समझिए, हम आप लोगों को बताए थे कि V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है ना। ये मैंने 5 चीज़ बताया था और साथ ही साथ में एक चीज़ और बताए थे यहाँ पर कि वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं वर्ब का बेस फॉर्म। तो हम लिखते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। चलिए इसको यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब का बेस फॉर्म आप लोगों को पिछला क्लास में हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे कि वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3, V4, V5 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में आज हम लोग इसके साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो चीज़ हम लोगों के लिए फैक्ट एक तरह से रहेगा कि V1, V2, V3 सेम किसका होता है और समथिंग डिफरेंस किसका होता है। बाकी बात तो बनाने के लिए तो बना ही लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ हैं उसको आज मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और साथ ही साथ में सबसे पहले ये जो V1 है, ये V1 और V5 इसका क्या रोल है। तो देखिए V1 जो है ये हमेशा प्लुरल होता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमेशा ये क्या होता है, प्लुरल फॉर्म में रहता है। किस में रहता है, प्लुरल फॉर्म में। और V5 जो हो गया ये होता है सिंगुलर। क्या होता है जी, सिंगुलर होता है, समझ गए। V1 प्लुरल फॉर्म में होता है, वर्ब का प्लुरल फॉर्म। यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अर्थात सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा, ठीक है। यदि वर्ब लगाने की बात हो तो अब देखिए इसका प्रयोग और इसका, अर्थात V1 एंड V5 का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। याद रखिएगा V1 और V5 का ज़्यादातर प्रयोग कहाँ पर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना। V1 और V5 का प्रयोग 100% ये आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि V5 केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। लेकिन V1 का प्रयोग एक जगह हम लोग और करते हैं, एक जगह हम लोग और करते हैं, ठीक है ना। यदि मैं ग्रामर की बात करूं तो, यदि मैं ग्रामर की बात करूं, सॉरी ट्रांसलेशन की बात करूं तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, भली भांति जानते होंगे, V1 का प्रयोग एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूं, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि टेंस क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो यू डोंट नीड टू वरी। आपको मैं कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं, उसको भी बताएंगे तो आप समझ जाइएगा। लेकिन फ्यूचर टेंस में इसके साथ में क्या होता है मैं बता दूं, शैल या नहीं तो विल प्लस V1 लेता है। ये जो है आप लोग इसको मॉडल वर्ब में भी पढ़ते हैं, मॉडल वर्ब में भी आप लोग इसको पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप ये टू नहीं लिखते हैं तो भी ज़रूरत नहीं है, समझ गए। V1 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे आप जो रेगुलर काम करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह हंसती है, यह रोता है, समझ गए, वह दौड़ता है, आप लोग आते हैं। तो
जो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, क्या हो रहा हो, प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, ठीक है ना, तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहां तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए इसी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और 3 में चलते हैं। अब 3 का समझिए। 3 में आता है V2। V2 का प्रयोग केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। ये केवल एक ही चीज में होता है, जैसे कोई काम अभी तुरंत हाल ही में खत्म हुआ हो उसको, और थोड़ा सा इसको आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम कर सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, मैं उसका बात करूंगा। लेकिन यहां पर पास्ट टेंस का मकसद है, जैसे बोलते हैं यू वेंट, आई केम, सी बिटेन, आई रॉट, दे वेंट। तो आप इसको यहाँ पर इसका प्रयोग पास्ट टेंस में केवल किया जाता है, और V2 का प्रयोग कहीं नहीं होता है। पूरा ग्रामर को देख लिया जाए, पूरा इंग्लिश के कोई भी पोर्शन को देख लिया जाए, तो V2 का प्रयोग कहीं नहीं होता है सिवाय सिंपल पास्ट टेंस के। केवल और केवल इसका सिंपल पास्ट टेंस में ही इसका रोल है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं क्या देता है। आगे जो 4 नंबर है उस चीज को समझिए। यहां पर 4 नंबर में आता है V3। ये V3 का प्रयोग बहुत ही अहमियत रोल रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है ग्रामर के अंदर में। यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है समझिए। सबसे पहले देखिए, इसमें जो है यहां पर हम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सिवाय, छोड़ दीजिए, हम उसको नहीं लिख रहे हैं। आप लोगों को कंफ्यूज करने से हल्का दूरी में बना रहा हूं, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। यदि कहीं भी हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाए, हैव आ जाए, हैज आ जाए, या नहीं तो हैड आ जाए, हैड बीन आ जाए, या नहीं तो फिर पेसिव वॉइस का पेसिव वॉइस सेंटेंस, पेसिव वॉइस सेंटेंस, ठीक है। तो आप इन सभी के साथ में हमेशा V3 का प्रयोग कीजिएगा। कहीं भी आपको हैव आ रहा है नजर, हैव आ रहा है, और साथ ही साथ में दो चीज और छूट गया इसमें, आप उसको लिख लीजिए। क्या क्या छूटा मैं बता दूं, शैल हैव, और एक छूटा विल हैव, विल हैव, ठीक है, शैल हैव, विल हैव। 1 2 3 4 5 6, ये जो आप 6 चीज देख रहे हैं ना, ये 6 चीज आपको जब कभी भी नजर आ जाए तो इसके साथ में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। हमेशा क्या होता है, V3 का प्रयोग होता है। एक चीज यहां पर मैंने और बताया है आप लोगों को जो समझने की जरूरत है। क्या बताया हूं बताइए, पता है? यहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताने का प्रयास किया हूं कि पेसिव वॉइस के सेंटेंसेस में, पेसिव वॉइस के सेंटेंसेस में आपको V3 मिलेगा। जैसे यदि सपोज दैट, मान लिया जाए कि यदि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, तो आपको एक चीज पता चल जाएगा कि जैसे आप मॉडल उठा लीजिए, मॉडल का कोई भी पार्ट उठाइए, जैसे कैन उठाया, या नहीं तो फिर मैंने उठाया कुड, या नहीं तो उठाया माइट, है ना। यदि इसके साथ भी लग जाता है, इसके साथ भी लग जाता है, इसके साथ भी लग जाता है, तो इसके साथ V3 ये वॉइस में चला जाता है, पेसिव वॉइस में चला जाता है। वो वॉइस में आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे।
लेकिन यह ये शो करता है यहाँ पर जो हैव, हैज़, हैड, हैड बीन, शैल हैव, विल हैव जो दिया गया है, इसमें कहता है कि कोई भी काम क्या हो, कंप्लीट हो गया हो। क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, यानी परफेक्ट, परफेक्ट की बात करें। जैसे सिंपल हम यदि इसको जानना चाहेंगे तो बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ गए? आपको एक चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि यदि हम सपोज दैट लगाएंगे कि क्या होगा, इस स्थिति में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ में थोड़ा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ है उस चीज़ को समझिए, आगे क्या दिया हुआ है उस चीज़ को समझिए तो फिर समझ पाइएगा। आगे जो ऑप्शन देता है ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5, उसमें कहता है बिफोर का, जो आपका लास्ट बचता है। बिफोर ये कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है। कोई भी काम यदि कंटिन्यू एक्शन हो, कंटिन्यू एक्शन हो तो बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि मैं लेना चाहूँ यहाँ पर तो मैं सिंपल के लिए बता दूँ एम, इज, आर, वाज, वर, है ना, वर, या नहीं तो आप बोल सकते हैं इसमें कंटिन्यूअस में जब जाएंगे तो इसमें हो जाएगा शैल हैव बीन, है ना, तो उसमें क्या है आप वहाँ पर लगा सकते हैं प्लस बिफोर लगाइएगा। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस रहेगा एक्टिव में तब, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं एम, इज, आर, वाज, वर प्लस V3 का भी प्रयोग होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। इसके साथ भी एम, इज, आर, वाज, वर के साथ भी क्या लगता है V3, लेकिन वो सेंटेंस यदि पैसिव में हो तब। समझ गए? यदि एक्टिव में हो तो V4 लगेगा। क्या लगेगा? V4 लगेगा। जैसे शी वॉज गोइंग टू मार्केट, आई एम वर्किंग इन द फील्ड, शी was cutting a tree, a mango is eaten by me, you were beaten by them। तो वर के साथ भी लग रहा है beaten। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जो पार्ट मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये पार्ट आप लोगों को सीधा यहाँ से V3 से मेल करता है। यहाँ पर इसको अभी काट दीजिएगा, हेड भी नहीं लगाइएगा, ये हटेगा यहाँ से। समझ गए? तो उसके साथ क्या लगेगा? V3 का प्रयोग होगा। ठीक है, ये चीज़ को मैंने आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से बता दिया। ठीक है, अब क्या है उस चीज़ को समझिए और फैक्ट पर आइए। एक एक करके उन सभी सारे वर्ब्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और चलेंगे जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए V1, V2 और V3। समझ गए? V1, V2 एंड V3। यहाँ पर हम इसको यदि लिखना चाहेंगे सो लिख सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स, different words in V1, V2 and V3 forms। समझ गए? वर्ब का जो पोर्शन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से आप लोगों को एक चीज़ पता है कि डिफरेंट वर्ड्स इन V1, V2 एंड V3 फॉर्म्स। ठीक है,
ये चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी चीज़ ट्रिक आपका कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। फैक्ट है, ये फैक्ट है, आपको फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई तरह का चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं और नहीं तो आप कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ होगा तो होगा, समझ गए? ये यदि होगा तो होगा। देखिए उसका लिस्ट मैं लाया हूं और आज एक एक करके सारा चीज को मैं बताऊंगा। श्रिंक, श्रिंक का क्या होता है? श्रिंक, श्रैंक, श्रैंक, समझ गए? सीट का सेट, सेट, स्ले का स्ली, स्लेन। सीट मीन्स क्या होता है? बैठना। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, ठीक है? सिकुड़ गया, सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया था, सिकुड़ जाएगा। सिट, सेट, बैठना, बैठा, बैठा है, बैठी थी, सॉरी, बैठ गई है, अन तो बैठ गया है। उसी तरह से स्ले, स्ले मिस होता है कत्ल करना, स्ले मिस होता है कत्ल करना। स्ले का देखिए स्ले, स्ली, स्लैन। स्पिन का मकसद होता है सूत काटना। स्पिन, स्पेन, स्पन, स्पिन, स्पेन, देखिए स्पिन, स्पेन, स्पन, ठीक है? आगे देखिए दिया हुआ है स्टिक। स्टिक का मकसद होता है चिपकाना। आपको एक चीज़ पता होगा ना, स्टिकर, सिंपल भाषा में बोलते हैं ना हम लोग स्टिकर। स्टिकर मीन्स चिपकाने वाला, तो स्टिक मीन्स होता है चिपकाना, चिपकना, तो उसी से स्टिकर बनता है। तो स्टिक का होता है स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक। फिर आगे देखिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रंग, स्ट्रंग, स्ट्रिंग, स्ट्रंग, स्ट्रंग। V1 अलग है, V2 अलग है, यहाँ पर भी V3 जो दिया गया है वो भी आपको सेम मिल रहा है, लेकिन अलग होता है बहुत सारी चीज़। तो मैं उन सारी चीज़ों को लाने का प्रयास किया हूँ, समझ गए? तो उस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। राइट, रॉड, रिडेन, राइट, रॉड, रिजेन। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है राइस। नेक्स्ट समझिएगा, राइस, इसका क्या होगा? यहां पर राइस, बताइए, राइस, रोज, रीजन। रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग। रन, रैन, रन, रन, रैन, रन। रिंग, रैन, रैंग। आ गया समझ में? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज, अराइज, उठना, राइज, निकलना, रोज, राइजेन, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, यहां पर क्या है उस चीज को समझिए। ए V1 है, ए V2 है, ए V3 है, ठीक है ना? समझिए V1, V2, V3 को समझिए। सी साव सीन, सी साव सीन, सी साव सीन, समझ गए? तो सी मीन्स देखना, साव मीन्स देखा, सीन मीन्स देख लिया है, यानी तो देख लिया था, देख लिए होंगे। सिक, साउट, साउट, सिक, साउट, साउट। सेल, देखिए कितना अच्छा वर्ड दिया है, सेल। सेल समझते हैं ना आप लोग? सेल मीन्स क्या होता है? बेचना। तो सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, ठीक है ना? सेंड, सेंट, सेंट, सेंड मीन्स भेजना, सेंट, सेंट, ठीक है? सेक,
सेक मीन्स क्या होता है? हिलाना, ठीक है ना, सेक मीन्स हिलाना। तो सेक, सुक, सेकेंड, सेक, सुक, सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, साइन, सोन, सोन, साइन, सोन, सोन, ठीक है। यहां पर ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्या है देखिए, सिंग, सेंग, संग। सिंग मीन्स गाना, सिंग ये सॉन्ग बोलते हैं ना, सेंग ये सॉन्ग बोल सकते हैं ना, सेंग ये सॉन्ग बोल सकते हैं ना, सिंग, सेंग, सॉन्ग, सिंग, सेंग, संग। स्पेलिंग क्या अंतर है? SING सिंग, SANG सेंग, SUNG संग, सिंग, सेंग, संग, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे दिया है यहां पर स्लिप नहीं, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। स्लाइड, स्लाइड होता है ना, स्लाइड, स्लिट, स्लिट, ठीक है, स्लाइड, स्लिट, स्लिट। आगे देखिए, आज मैं पूरा इसका आप लोगों के लिए फॉर्म को ही लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग इन सभी चीज़ों को नोट कर सके, जिसका फॉर्म डिफरेंट होते हैं। आप उसका V1 और V2 V3 बनाने के चक्कर में अपने से नहीं पढ़ना है, उसका बनाया जाता है, ठीक है। देखिए आगे दिया हुआ है स्मेल, स्मेल का क्या होगा? स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है ना। स्पीक मीन्स बोलना, स्मेल मीन्स सेंट होता है ना। आगे देखिए दिया हुआ है स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड मीन्स बिताना, स्पेंड खर्च करना जिसको बोलते हैं, यहाँ भी स्पेंड होगा। स्पॉयल, स्पॉइल्ड, 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 स्पॉइल्ड। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 2 वर्ड क्यों दिया गया है, तो आपको हम अभी बताएंगे कि 2 वर्ड क्यों दिया गया है, आखिर उसके पीछे क्या वजह है। देने के पीछे कुछ तो वजह होगा, उस वजह को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, वो भी हम आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी गड़बड़ाने की जरूरत उसके लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मेट देखिए, इसके बाद हम उसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा टॉपिक बहुत बेटर रूप से समझा देंगे आप लोगों को। देखिए, स्पीट, स्पेट, स्पेट, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, ठीक है ना। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, उछलना होता है ना, स्प्रिंग करना, जंप करना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, हम लोग बोलते हैं ना अंडरस्टैंड का, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टील, स्टॉल, स्टॉलेन, स्टील, स्टॉल, स्टॉलेन, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे दिया हुआ है स्टिंग, स्टिंग, स्टैंग, स्टंग, स्टिंग, स्टैंग, स्टंग। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक हड़ताल करना, स्ट्रक, स्ट्रक, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कुछ सारे वर्ड्स हैं, उस वर्ड को भी समझिए आप। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे V3 का पार्ट्स को लेकर के, जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। स्वीर, स्वर, स्वर, देख रहे हैं ना कितना वर्ड डिफरेंट जा रहा है। यहाँ पर स्वीर जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉमिस करना, कसम खाना, स्वर है ना, स्वर। स्वीप,
स्वेप्ट स्वेप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, स्विम स्वयं स्वम, स्विम तैरना जिसको कहते हैं, है ना, तैरना, स्वयं स्वयं, स्विम स्वयं स्वम। यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। बहुत सारे वर्ब्स का मैंने फॉर्मेट अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, जो क्या है, फिक्स्ड है। आपको इसको याद करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ये फिक्स्ड किया हुआ है, ये फिक्स्ड है। देयर इज नो एनी अपॉर्चुनिटी दैट you will contain and you will remember through any trick. You will have to only understand the different types of forms of all these given verbs in different forms like V1, V2, V3, V1, V2, V3. So these are the some examples of like different types of forms of verbs, not verbs, main verbs. Okay, main verbs. This is very clear. Now let us come to the next point. दूसरी पॉइंट की ओर चलता हूँ। ये जो V3 है इसका दो रोल है, ये V3 का दो रोल है। समझिए क्या क्या रोल है। एक अकॉर्डिंग टू ग्रामर चलेंगे, लेकिन हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो V3 है, ये V3 आप किसके साथ में कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हैज़, हैव, हैड, या नहीं तो फिर शैल हैव, विल हैव। ये हो गया 1 में। 2 में हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं डैश में, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं AV यानी एक्टिव वॉइस के लिए, ठीक है। दूसरी साथ में लिख रहा हूँ PV यानी पैसिव वॉइस के लिए, एम इज आर, एम इज आर, वाज वर, वाज वर। इसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल लेकर के, वाज वर हो गया, हैव हैज हो गया, सेल विल हैव हो गया। इसके बाद ऑल मॉडल वर्ब्स, ये भी हमेशा अपने साथ V3, ये भी हमेशा अपने साथ में V3। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप क्या है। V3 का 2 फॉर्म्स होता है। आप लोगों ने यहाँ पर एक देखा, अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 2 में जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव। V3 एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे आपको यदि बोला जाए कि कैसे काम करता है, तो आप क्या बोलिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अभी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं जो अभी आप लोगों को स्पॉइल मिला था, स्पॉइल्ड है ना, तो हम उसको दूसरा चीज़ लेते हैं और समझाते हैं। जैसे मैंने लिया ब्रेक, ब्रेक है, ब्रेक का V3 क्या होता है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन, ठीक है। तो ब्रोकन यहां पर बोल सकते हैं ब्रोकन ब्रांच, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर्स, ब्रोकन चेयर्स। तो यहां पर देखिए क्या आया, नाउन आया। क्या आया, नाउन आया। तो नाउन हमेशा अपने पहले क्या लेता है, हमेशा अपने पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव लेता है।
आपको बताए थे हम कि एडजेक्टिव या नहीं तो फिर आर्टिकल लेता है, आर्टिकल नहीं तो एडजेक्टिव चाहिए। समझ गए? तो हम बताए थे ना कि आर्टिकल भी एडजेक्टिव का पार्ट है। तो बताइए यहाँ पर ब्रोकन जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव प्लस चेयर्स, यानी चेयर्स की स्थिति क्या है? ब्रोकन है, यानी टूटी हुई है। ठीक है, अगला देखिए, मैं आप लोगों को मेल्ट का क्या होता है, मेल्ट का, मेल्ट मीन्स पिघलना, मोल्टेन होता है, MOLTN, मोल्टेन, मोल्टेन वाटर। या नहीं तो आप बोल सकते हैं बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर। तो ये बॉइल्ड भी आपका V3 है, V3 है, लेकिन काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में वाटर से पहले लग करके कर रहा है। वाटर से पहले लग करके क्या काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ गए होंगे यहाँ तक? अब आगे समझिए। और यदि हम इसी तरह से एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं समझने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं लूँ तो आप क्या बोलिएगा? जैसे मैं लिया V3 का ही मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं दूसरा लेता हूँ। सपोज दैट मैंने अभी ब्रोकन लिख करके दिखा दिया, मोल्टेन का भी दिखा दिया, है ना। इसी तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बॉइल्ड वाटर दिखा दिया। क्या दिखा दिया? बॉइल्ड वाटर दिखा दिया, है ना। अब इसके बाद में अगला मैं लूँ, जिसे राइट, रॉट, रिटेन होता है, रिटेन, रिटेन। तो हम यहाँ पर लिख दें रिटेन डॉक्यूमेंट, रिटेन डॉक्यूमेंट, रिटेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो लिखा हुआ दस्तावेज हो। किस तरह का? लिखा हुआ। ये भी देखिए V3 है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसके पहले? ये नाउन के पहले आकर के, बिफोर नाउन, बिफोर नाउन। तो नाउन के पहले V3 आकर के एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहा है। एक चीज को आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, उसके पहले आकर के किस चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और उसका कंडीशन बता रहा है कि इस नाउन का कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। उस चीज को समझना पड़ेगा। विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इफ यू राइट इंग्लिश एंड इफ यू ट्राई टू understand some written statement, sentences, then you can easily understand. But if you will understand the meaning of all these given concepts, meaning are something different, but words are same. वर्ड सेम्स होते हैं, बट उसका मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, ये आप लोग ज़्यादातर प्रयोग इसको आप कहाँ पर करेंगे? इसका प्रयोग आप ज़्यादातर प्रयोग देखिएगा तो आपको एडजेक्टिव में मिलेगा। किस में मिलेगा? एडजेक्टिव में मिलेगा, या नहीं तो फिर आप नन फाइनाइट का चैप्टर में आपको मिलेगा, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। वहाँ पर आपको ज़्यादा इस चीज़ को देखने को मिलेगा। ठीक है, उस तरीके से आप इस चीज़ को भी भली भांति से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे आप लोगों को थोड़ा सा और यदि मैं समझाने का प्रयास करूं तो आप कुल मिला जुला करके इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को आप बताएंगे कि V1, V2 और V3 ये जो है तीनों कुछ ऐसे इसका फैक्ट हम बताएंगे अगला क्लास में, जो आप लोगों को V2 बनाने में मदद करेगा और V3 बनाने में मदद करेगा।
और वो क्या होगा, V2 और V3 बनाने का प्रोसेस जो होगा वो सेम प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? सेम प्रोसेस। ठीक है ना। एक ही प्रोसेस में आप उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और कैप्चर कर लीजिएगा, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा चीज़ में लेकर के आया हूँ जो अतिरिक्त में हो जाए तो बेनिफिट होगा। मैंने पहले भी बताया था। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ प्रोवर्ब्स। क्या लेकर के आया हूँ? प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स समझते हैं, जिसको कहते हैं कहावत। कहावत क्या कहते हैं? कहावत। प्रोवर्ब्स का मकसद होता है कहावत, और एक तो होता है पता है पजल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पहेली। पहेली, पजल मीन्स पहेली, पजल मीन्स पहेली, और प्रोवर्ब्स मीन्स कहावत। यानी एक कहावत है, यह कहा जाता है। तो पहला में लिखिए, लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन। क्या होता है इसका मीनिंग? लाइक फादर लाइक सन, इसका मकसद होता है जैसा पिता वैसा बेटा। यानी हम लोग सिंपल जनरल भाषा में बोलते हैं घर में ना, कि उसका बेटा भी उसी के जैसा है जैसा उसका पापा है। उसका बेटा उसी के जैसा है जैसा उसका बेटा है। ये हम लोग कभी कभी अनुमान लगाते हैं, और सम टाइम में क्या होता है कि अपने में हम लोग डिस्कस भी करते हैं, तो कहते हैं कि एकदम आप जो है, नहीं तो तुम अपना पिताजी के जैसे हो। जैसा तुम्हारे पिता का बिहेव है वैसा तुम्हारा बिहेव है। इसीलिए उसको बोला जाता है लाइक फादर लाइक सन। इट मीन्स यू आर लाइक फादर लाइक सन। ठीक है ना। यहाँ पर लाइक जैसे का मीनिंग देता है, जैसा पिता वैसा बेटा। समझ गए? लाइक फादर लाइक सन। एक चीज और देखिए, सेकेंड नंबर, कट योर कोट। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, इसका मीनिंग क्या होता है? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। बहुत ही ये वर्ड्स ज़्यादातर अपने जीवन में, कहावत में, घर परिवार में, समाज में इस प्रोवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोवर्ब्स का ज़्यादातर प्रयोग समाज में या नहीं तो फैमिली में किया जाता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका मकसद होता है कि आप उतने पांव पसारिए जितना आपके पास में ढकने के लिए चादर है। यानी कुल मिला जुला करके हमें उतना ही करना चाहिए जितना आपको करने की कैपेसिटी हो। कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेके वहाँ तक तार बिछा दिया और उसमें से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो अनुभवी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वह कहते हैं कि उतने पाँव पसारिए जितना आपके पास चादर है, उसको ढकने के लिए आप उतने पसारें। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कितना अच्छा प्रोवर्ब्स है। आज के ज़माने में सटीक के बैठता है। ज़माने नहीं कर सकते, अभी के सीजन में, ठंड की सीजन चल रही है। आपको एक चीज़ पता होगा कि ठंड में हम लोग पैर को उतना ही तक फैलाते हैं जहाँ तक कि कवर हो सके। क्या हो सके? कवर हो सके। ठीक है ना। अधिक कवर नहीं होता है तो थोड़ा सा पैर को क्या कर लेते हैं हम लोग,
मोड़ लेते हैं, मूव कर लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ तक कवर होता है उतने हम लोग उसको क्या करते हैं, फैलाते हैं। क्या करते हैं? फैलाते हैं। ठीक है, तो उसी पर सटीक बैठता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना आप सभी लोग आई होप समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से ये दोनों प्रोवर्ब्स को भी समझ गए होंगे। इस तरह के प्रोवर्ब्स और मैं करवाऊंगा, जैसे नाचे ना जाने आंगन टेढ़, है ना। इसके बाद में आगे और आपका कहा जाता है प्रोवर्ब्स इस तरह के, जैसे एक साथ दो कार्य करना, एक साथ दो कार्य करना यानी एक साथ एक बेनिफिट हो जाना। ठीक है ना। तो उस सारी चीज़ों प्रोवर्ब्स के अंदर में आप लोगों को मैं कुछ करवाऊंगा। साथ ही साथ में आप लोगों को फ्रेजल वर्ब भी मैं करवाऊंगा। यू डोंट नीड टू वरी। फ्रेजल वर्ब, लेकिन फ्रेजल वर्ब जो होगा, फ्रेजल वर्ब जो होगा, फ्रेजल वर्ब्स जो होगा वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। उसका भी मैं कुछ एक वर्ड लेकर के आऊँगा। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए फ्रेजल वर्ब बनता कैसे है। मैंने बताया था आप लोगों को कि वर्ब के साथ में यदि प्रीपोजिशन लग जाए, प्रीपोजिशन लग जाए, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लग जाता है, जैसे BREAK ब्रेक, और प्रीपोजिशन में ले लिया अप, ब्रेकअप। आप लोग बढ़िया से ब्रेकअप मीन्स जानते होंगे क्या होता है। इनमें तो कमी नहीं है, ब्रेकअप हो गया, है ना। तो इसका मीनिंग बदल जाता है। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, लेकिन ब्रेकअप, ब्रेक अप, ब्रेकअप हो गया। चलो कभी तुम लोग को पैचअप भी करवाएंगे, है ना, पैचअप। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहा जाता है, फ्रेजल कहा जाता है। कभी ब्रेक इनटू, ब्रेकअप, ब्रेक वन, है ना, ब्रेक वन। तो इन सभी सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके करेंगे। मैंने समझाने के लिए ये लिया था ब्रेकअप और पैचअप। ठीक है, फ्रेज वर्ब को समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।